मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग यहाँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता क्या है? राइबोसोम्स एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटा कण है। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। राइबोसोम्स बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है। इसको सबसे फर्स्ट बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। आइए जानते हैं कि राइबोसोम्स का खोज किसने किया था। एक एक पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। पहला है राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ये पॉइंट सबका है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर मतलब होता है दानेदार संरचना, एकदम छोटा छोटा दानेदार संरचना होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट एब्जॉर्ब अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइबोसोम्स को फर्स्ट बार एब्जॉर्ब किया गया था किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। एकदम छोटा छोटा इसका पार्टिकल्स है, डेंस पार्टिकल्स, एकदम छोटा छोटा कण। इसी को देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसका नाम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स का नाम दिए थे जॉर्ज ई प्लाडे कब? 1953 ईस्वी में। दूसरा है कि राइबोसोम्स इज द कॉल्ड। राइबोसोम्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट से राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? जैसे अभी बोले कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, सहायता प्रदान करता है। तीसरा है राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय। यहाँ भी है चौथा पॉइंट, राइबोसोम्स डिस्कवर्ड बाय। दोनों तो सेम ही पॉइंट है, बट ये देखना है कि राइबोसोम्स प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। राइबोसोम्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल में। राइबोसोम्स का डिस्कवर किए थे जॉर्ज ई प्लाडे कब? 1955 ईस्वी में, एनिमल्स में। और प्लांट का खोज किए थे, प्लांट में जब राइबोसोम्स देखा गया था रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 ईस्वी में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तीसरा है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है? आरएनए, ये आरएनए हुआ, ये आपका प्रोटीन हुआ, इससे मिलकर राइबोसोम्स बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन। अब दिया राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, ये यूकैरियोट्स भी होता है एंड प्रोकैरियोट्स भी होता है। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स भी होता है एंड प्रोकैरियोट्स भी होता है। बैक्टीरिया में भी राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स एनिमल में भी हुआ, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में हुआ। जैसे कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में कितने राइबोसोम्स होते हैं या यूकैरियोट्स में कितने राइबोसोम्स होते हैं, एक एक चीज हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला है यूकैरियोट्स राइबोसोम्स इन एनिमल। एनिमल में राइबोसोम्स कितना होता है? 80 एस। जो ये एस है, एस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या एसबर्ग यूनिट। एस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अब दिया यूकैरियोट्स राइबोसोम्स इन प्लांट, मतलब एनिमल एंड प्लांट में राइबोसोम्स सेम होता है, 80 होता है। एनिमल में भी 80 होता है, प्लांट में भी 80 होता है। अब देखना है प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में पढ़ना है, जितनी भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है वो बैक्टीरिया होता है, उसमें राइबोसोम्स कितना होता है? 70। अब दिया माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में राइबोसोम्स 55 होता है।
अब जो ये एस है, एस एस है, हम लोग एस को क्या बोलते हैं? आपका क्वेश्चन आता है कि एस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट यूनिट भी बोला जाता है या एसबर्ग्स यूनिट भी बोला जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर राइबोसोम्स को हम लोग अगला पॉइंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियाई। राइबोसोम्स में फंक्शन होता है न्यूक्लियाई का। इसका न्यूक्लियाई में फंक्शन कैसे होता है? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जब सिंथेसिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, न्यूक्लियाई का फंक्शन होता है उसके अंतर्गत। अब दिया राइबोसोम्स इज ऑफ्टन कॉल्ड आरएनए पार्टिकल्स। इसको आरएनए पार्टिकल्स को या राइबोसोम्स को हम लोग मैसेंजर आरएनए भी बोला जाता है। मैसेंजर आरएनए का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए या राइबोसोम्स। दिया है प्लैडे पार्टिकल्स आर राइबोसोम्स। जैसा अभी हम लोग देखें कि राइबोसोम्स में बहुत ही छोटा कण होता है, राइबोसोम्स के अंतर्गत छोटा छोटा कण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। दे आर ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक्स मैसेज। जब एक से, मान लीजिए ये राइबोसोम्स हुआ और वो अगर कोई व्यक्ति हुआ, जब दूसरी जगह से एक से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स। उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। दिया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स राइबोसोम्स इन बैक्टीरियल सेल। मतलब यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स कितना होता है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कितना होता है? तो यूकैरियोट्स एनिमल में राइबोसोम्स 80S होता है, यूकैरियोट्स प्लांट में राइबोसोम्स 80S होता है, बट प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स 70S होता है। जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, उसमें राइबोसोम्स कितना होगा? 70S होगा। These are found in all cell. These are found in all cell. All cell that synthesis in protein. जितने भी राइबोसोम्स के अंदर सेल होता है उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन के अंदर सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसिस होता है। अब दिया लैक ऑर्गेनेल राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर ऑर्गेनेल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये मान लीजिए पार्टिकल हुआ, छोटा छोटा कण हुआ, इसको हम लोग बोले पार्टिकल, ठीक है। अब दिया लैक मतलब हुआ नहीं, ऑर्गेनेल मतलब होता है इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। किसके अंतर्गत नहीं होता है? तो न्यूक्लियस के अंतर्गत। राइबोसोम्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंतर्गत ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन राइबोसोम्स। अभी बोले आपको कि राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। जो ये है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर का मतलब होता है एक से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना। आरएनए का हो गया, हम लोग मैसेंजर आरएनए को बोलते हैं राइबोसोम। इसी को जब एक से दूसरी जगह ट्रांसलेट कीजिए या मैसेज पहुंचाइए उसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। किस में होता है? राइबोसोम्स में होता है। अब दिया है राइबोसोम्स हैज 2 सब यूनिट। राइबोसोम्स में 2 यूनिट होता है। पहला यूनिट है इसका 2 यूनिट हुआ लार्जर मतलब बड़ा, स्मॉल सब यूनिट छोटा। अब दिया है लार्जर सब यूनिट में जितने भी यूकैरियोट्स एनिमल हुआ एंड यूकैरियोट्स प्लांट हुआ उसमें 80 राइबोसोम्स पाया जाता है, 80 राइबोसोम्स पाया जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं? लार्जर सब यूनिट बोलते हैं। लार्जर सब यूनिट में राइबोसोम्स कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 60 से लेके 40 तक, मतलब 60 एंड 40 तक इसमें राइबोसोम्स होता है। अब स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर मतलब हो गया जितने भी बैक्टीरियल है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है उसको स्मॉलर सब यूनिट में रखा गया, उसमें राइबोसोम्स 70S होता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? तो 50S से लेकर 30S तक रखा गया है। ये हुआ आपका राइबोसोम्स का मेन पॉइंट
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं देख सकते कि उसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फिगर होता है, उसमें डबल स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हम लोग इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। अब है पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। हम लोग इसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को या सूत्र कणिका को हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं। अब दिया प्रत्येक कोशिका, सेल, कोशिका को हम लोग बोलते हैं सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये हुआ आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिगर होता है थोड़ा इस टाइप में होता है। इसमें जो कोशिका होता है ना, सारा कोशिका का, मान लीजिए ये एक कोशिका हुआ, ये हुआ, या इसके अंदर सारे कोशिका की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी में 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत। अब दिया माइटोकॉन्ड्रिया मैसेंजर डीएनए। जैसे हम लोग देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैसेंजर डीएनए एंड राइबोसोम्स में मैसेंजर आरएनए, ये भी मैसेज का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैसेंजर डीएनए को फर्स्ट बार एब्जॉर्ब किए थे कोलिकर 1880 ईस्वी में किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट बार एब्जॉर्ब किसने किया था? कोलिकर ने किए थे 1880 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। क्वेश्चन आपका ये भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बिना नाम के तो कोई आएगा नहीं। या सूत्र कणिका का नाम किसने दिया था? सी बेंडा साहब ने दिए थे। कब? 1997 ईस्वी में, सी बेंडा। अब दिया माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अब आया कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? रिचार्ड एल्टमॉन ने किए थे 1990 ईस्वी में। ये जो तीनों क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का एब्जॉर्ब किसने किया था, या नाम किसने दिया था, या खोज किसने किया था, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हो, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए। अब है माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है सिलिंड्रिकल होता है। इस टाइप में इसका शेप होता है, सिलिंड्रिकल होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है 0.2 से लेकर 1.0 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 0.2 से लेके 1.0 तक मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, या एवरेज में आप इसको बोल सकते हैं 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। अब आपका पूछ दे माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ कितना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ 1.0 से लेकर 4.0 मिलीमीटर इन लेंथ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ होता है 1.0 से लेकर 4.0 तक होता है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, या सूत्र कणिका को और किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग एक और नाम से जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब दिया है विच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बाउंड मतलब घिरा हुआ रहता है, इसका जो शेप स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होता है, डबल होता है, 2 लेयर से बना होता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब दिया माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कैसा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत भी जीव आते हैं, राइबोसोम्स हैं, इसके अंतर्गत राइबोसोम्स भी है, प्रोटीन भी है, सूत्रकणिका भी है। उसके मतलब श्वसन कैसे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जितने भी पॉइंट डिस्कस हो रहा है सारे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होता है। 70S, जैसे अभी राइबोसोम्स में हम बताए थे कि 70S मतलब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होता है, तो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म मतलब ये प्रोकैरियोट्स होगा, ठीक है। अब दिया है F1, F0 या F1। F0 या F1 पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मतलब प्राथमिक कण। जो F1 पार्टिकल्स है या F0 पार्टिकल्स है, इसको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि F1 पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय, मोरन साहब ने किए थे। F1 पार्टिकल का डिस्कवर किसने किया था, मोरन साहब। फिर आते हम लोग अपने पॉइंट पे। अब दिया प्रोकैरियोट्स ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना राइबोसोम्स होता है, 70। अब 70 जब राइबोसोम्स होता है तो वो प्रोकैरियोट्स होगा। प्रोकैरियोट्स में जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट्स है, उसका प्रपोज किए थे आल्टमन सिम्पर ने इसका ओरिजिन दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोकैरियोट्स होता है। अब दिया है एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, टेक प्लेस इन F1 पार्टिकल्स या F0 पार्टिकल भी आपको दे सकता है। एटीपी का जब फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, F1 पार्टिकल भी उसको बोल सकते हैं या F0 पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है। अब F1 पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय, मोरन साहब ने दिए थे। जो F1 पार्टिकल्स है या F0 जो पार्टिकल्स है, इसको डिस्कवर किए थे मोरन साहब। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड मतलब हुआ एक दूसरे को जानना। माइटोकॉन्ड्रिया किस पे रिलेटेड है, तो प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट पर। अब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्निया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये शेप हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सिस्टर्निया भी पाया जाता है जो इनफोल्डिंग भी होता है, ठीक है। ये सिस्टर्निया पाया जाता है, इसमें भी सिस्टर्निया होता है, सिस्टर्निया। इन नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होता है, मतलब बहुत सारे नंबर में फोल्ड किया रहता है, ऐसे रहता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनफोल्डिंग होता है। इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, इंक्रीज होता है। इनफोल्डिंग के अंदर जो इसका सरफेस एरिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बहुत बड़ा होता है। अब दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का ये फिगर है, ठीक, ये सिंपल फिगर। अब इसमें दिया माइटोकॉन्ड्रिया में 70% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन किस वे में पाया जाता है, ड्राई वेट में प्रोटीन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछ देगा कि कितना परसेंट प्रोटीन है, तो 70%। अब दिया है लिपिड, 20 से 30% लिपिड होता है। इसका जो ये वाला पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला पार्ट है, इसमें 20 से 30% लिपिड पाया जाता है। अब दिया 90% फॉस्फोलिपिड, 90% इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। अब दिया द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन, मतलब ये सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को तो सूत्र कणिका बोला जाता है। सूत्र कणिका द्वारा विखंडन होता है, विभाजित किया जाता है।
मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका विखंडन किया जाएगा, अलग अलग पार्ट निकाला जाएगा, जैसे सिस्टर्निया का पार्ट हुआ, या इनफोल्डिंग का पार्ट हुआ, या इसका सरफेस एरिया का पार्ट हुआ, इसका विखंडन भी होता। हम लोग कवर किए राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स के जितने भी पॉइंट्स है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी पॉइंट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत फायदेमंद है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।